कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, अगर भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला करके कोई हरा सकता है या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नाउम्मीदी करना कुफ्र माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं जीवित में राजनीति की शुरुआत कर रहा हूँ, अगर मैंने इन 17 संकल्प पत्रों में से सिरौली के लोगों का अगर जो संकल्प पत्र में बनाकर भेज रहा हूँ, उन लोगों का वायदा पूरा नहीं करूँगा तो भविष्य में वायदा कर रहा हूँ कि भविष्य में कभी राजनीति में उनसे कभी सपोर्ट मांगने और वोट मांगने नहीं आऊँगा। मेरा प्रयास है कि अभी चेयरमैन बनूंगा, शपथ लेने के बाद सबसे पहले मैं स्वास्थ्य केंद्र जाऊँगा, सबसे पहले इन सुविधाओं को सारी चीज़ें ठीक कराना, उसका निरीक्षण करके उसके बाद नगर पंचायत में कदम करूँ। कांग्रेस मजबूत स्थिति में इस बार उभरती नजर आ रही है। नमस्कार, इंडस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलेनी साहब हैं। हम लोग बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। मिर्जा अशफाक सकलेनी साहब पर एक जिम्मेदारी ये है कि यहाँ जो नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पार्टी को शानदार भूमिका में लेकर आए। उन्होंने सिरौली जो नगर पंचायत है वहाँ से टिकट की दावेदारी पेश की है। अशफाक साहब, आपका स्वागत है। ये दोहरी जिम्मेदारी है, एक जिला अध्यक्ष के नाते सभी सीटों पर आपको जो है पार्टी को चुनाव लड़ाना है। आप खुद भी चुनाव लड़ेंगे और बाकी जिले के जो सीट्स होंगी उन पे कैसे प्रचार में सामंजस्य बिठाएंगे और क्या आपका टारगेट रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया। रहा पंचायत चुनाव की जहां तैयारी को लेकर, लगातार हमारी कमेटी है, हमने एक कमेटी का गठन किया है जो चुनाव का संचालन कर रही है और चुनाव संचालन समिति है। बड़ी जिम्मेदारी, मैं मानता हूं बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इसलिए है कि मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि हम सब लोगों को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 32 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं, और उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि कांग्रेस का मनोबल, कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं टूटने का काम बीच में हुआ था। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि मैं पंचायत में एक संदेश देना चाहता हूं कि पंचायत का चुनाव हर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को लड़ना चाहिए। और मैंने जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे नेताओं ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष जी की सौंपी थी, और स्वाभाविक है कि उनका बड़ा कर्ज मेरे ऊपर है। इसलिए है कि देश के अंदर सबसे नौजवान, सबसे कम उम्र का जिलाध्यक्ष बनाने का काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने दिया, तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी है नगर निकाय चुनाव की। हमने पंचायत का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव में लगातार कार्यकर्ताओं की जो टीम थी वो बनाने का प्रयास किया, संगठन खड़ा किया, न्याय पंचायत तक इस तरह। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा और सपा की जुगलबंदी की खातिर कहीं ना कहीं उनके एक जो उनकी मैंने पॉलिसी थी उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया था, और लोग दो फाड़ में, एक तो भाजपा को लाना चाहते थे, कुछ भाजपा को हटाना चाहते थे। तो सपा और भाजपा के बीच में नूरा कुश्ती हुई, उसमें लोगों को बहकाया गया। लेकिन हमने मजबूती के साथ संगठन खड़ा किया, और इस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव में जो संचालन समिति काम कर रही, मैं भी लगातार नगर पंचायतों का दौरा कर रहा हूँ, अपना चुनाव भी मैं नज़दीक से देख रहा हूँ। तो इस बार बदलाव की आहट है, लोग बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, अगर भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला करके कोई हरा सकता है या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। इसी को लेकर मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। उम्मीद और एक संदेश देने की कोशिश की कि जो भी हमारे नेता, चुनाव कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, चुनाव होता है। किसी भी सीट पर आप चुनाव लड़ें, शिद्दत से लड़ें, और रीढ़ की हड्डी पंचायत चुनाव को मैं मानता हूँ। हमारी जो टीम, जो हमारा संगठन बन के आता है, जो बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं, क्योंकि बूथ जिसका मजबूत होता है वही पार्टी चुनाव जीतती है, वही पार्टी फाइट करती है। तो मैंने बूथ पे मजबूत करने का प्रयास किया। सिरौली जो आपका नगर पंचायत है, वहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से, वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर क्या है? कांग्रेस का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चर ये कि मैं वहाँ जिलाध्यक्ष खुद मूल रूप से रहता हूँ। मेरा संगठन वहाँ पर मजबूत स्थिति में है, और मजबूत स्थिति में यूँ कहूँगा कि ठीक अच्छी तरीके से लोग नौजवान हैं तमाम और बुजुर्ग हैं, सभी लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, और कांग्रेस मजबूत स्थिति में इस बार उभरती नज़र आ रही है। मैं मीटिंग कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, तो मुझे प्यार मिल रहा है। मीटिंगों में बड़ी भीड़ जुट रही है। सिरौली की समस्याएं क्या हैं आपकी? समस्याएं अनगिनत समस्याएं हैं। सबसे पहली चीज़ कि सिरौली की राजनीति दो परिवारों के बीच सिमट कर रह गई। देश आज़ादी के बाद 70 साल से दो ही परिवारों के बीच राजनीति रही है। कभी वो चुनाव जीत जाते हैं, कभी दूसरा परिवार चुनाव जीत। तो ये दो लोगों के बीच राजनीति रही है, तो उन्होंने राजनीति में किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। कुछ लोग लड़ने आए, वो पॉलिटिकल लोग नहीं थे, और कहीं ना कहीं वो मात मिले। मैंने चाहा कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए।
मैंने बहुत से लोगों से कस्बे की बात की कि भाई क्यों नहीं बदलाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ विकास नहीं। सरकारी अस्पताल की हालत ये है कि सरकारी अस्पताल के अंदर ना डॉक्टर बैठ पाते ना दवाइयाँ मिल पाती। कोई अगर अनजान आदमी जाकर, आप ही अगर जाएंगे तो अगर पूछना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, किसी जगह नहीं लिखा है, और वहाँ का अस्पताल खंडर में तब्दील हो चुका है। एक समस्या है। और 70 किलोमीटर है बरेली जनपद, जो जिला मुख्यालय आता है वो सरौली से 70 किलोमीटर की दूरी पे आता है। जब वहाँ बीमार होता है तो इंसान या तो आते आते अपना दम तोड़ देता है, या अगर कोई आ भी जाता है तो कोई गरीब आदमी ऐसा होता है कि 1500 रुपये टैक्सी वाला किराया लेता है। उसके बाद मजदूरी करने वाले लोग मजदूरी करते हैं, 500 400 300 की मजदूरी करने वाला व्यक्ति 1500 की गाड़ी करता है, अपना काम मारता है, और उसके बाद बरेली आकर फीस डॉक्टर की देता है। पूरे दिन उसका परिवार आता है, दवाइयों के नाम पर, जांचों के नाम पर, जो पूंजी एक साल में मजदूरी कर कर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना कोई भी रोजगार करने के लिए एकत्रित करता है, वो 2-3 बार आने में बरेली में सारे पूंजी उसकी ख़त्म हो जाती है। मुझे चिंता है इस बात, मुझे चिंता है कि वहाँ पर ना तो कोई कन्या इंटर कॉलेज है। एक सरकारी कांग्रेस की सरकार में जो इंटर कॉलेज की स्थापना हो गई, बस वही कॉलेज चल रहा है, कोई शिक्षा को लेकर प्रावधान नहीं है। हमारी बच्चियों के लिए कोई भी वहाँ पर स्कूल नहीं है, कोचिंग कोई सेंटर नहीं है। तो यहाँ शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। वहाँ पर जो नगर पंचायत की मैं खास तौर से बात करूँगा, जो कनेक्शन टंकी के जिसकी 50 रुपये की सरकारी फ़ीस होनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर लगना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता। वहाँ पर 1000 से 1500 रुपये लोगों को खर्च करना पड़ता है, और पानी का कनेक्शन, टंकी का कनेक्शन लेने के लिए उनको 1500 रुपये की रिश्वत देना। ये बहुत से मुद्दे हैं। बहुत सी हर घर घर जो पाइपलाइन होना चाहिए, गली गली नहीं। मैंने अभी काफ़ी मोहल्लों में, जब मैं दौरे पर निकला, मैंने यहाँ पर लोगों से बात की तो बहुत से लोगों ने मोहल्ले में बताया कि हमारे यहाँ तो लंबा समय हो गया, पाइप नहीं है, कोई छोटा पाइप पड़ा, हमारे यहाँ पानी नहीं आ पाता, गरीब लोग परेशान थे। मैंने समाज सेवा के तौर पर, कुछ चुनाव के लालच में नहीं, समाज सेवा के तौर पर मैंने उनकी पाइपलाइन डलवाने का काम किया। नगर पंचायत ने काम नहीं। तो बहुत सी समस्याएं, इतना विकास है। और शादी हाल, मैंने कई नगर पंचायतों, क्योंकि जनपद का जिलाध्यक्ष हूँ तो मैंने जनपद के दौरे किए, बहुत सी नगर पंचायतों में मैंने देखा कि वहाँ शादी हाल बने, नगर पंचायत द्वारा बनाए गए, जिससे गरीब बच्चियों की शादी हो जाती है। बहुत से लोग कर देते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता कि जिससे कि वो शादी का बैन उठा सकें। उसके बाद वहाँ नगर पंचायत में कोई शादी का हॉल नहीं है, लोग प्राइवेट में 1 लाख में, 50,000 में शादी हाल करने को मजबूर होते। तो बहुत सी, मैं आपको बताऊँ तो बहुत सी समस्या हैं। और मुझे राजनीति विकास को लेकर बात करनी थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास को लेकर बात की है। मैंने सोचा कि राहुल जी भी कहते हैं, प्रियंका जी भी कहती हैं कि हम लोगों को काम करना चाहिए, सत्ता का और उसका नहीं होना चाहिए, लेकिन काम करना चाहिए। तो काम से इंसान बड़ा होता है। तो मैंने सोचा अगर विकास ही करना है तो सबसे पहले अपने घर को मजबूत करना चाहिए, विकास में, डेवलपमेंट में उसको आगे लेके आना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सारी तैयारी की। अच्छा, अगर हम थोड़ा और सिरौली के बारे में जानें, और आप विकास की बात कर रहे हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए अगर अब तक हम बात करें, आपकी तरफ से क्या कोशिशें की गई हैं? देखिए, जो मैं कर सकता था अपने स्तर से मैंने हमेशा करने का प्रयास किया है। मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत से मोहल्लों में, कई वार्डों में पाइपलाइन डलवाई। एक रोड ख़राब था जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग निकलते थे, लंबे समय से पानी भर जाता था और डल्लब वाले, ट्रैक्टर वाले फंस जाया करते थे, अक्सर लोग पैदल भी नहीं निकल पाते। मैंने उस रोड को अपने जानिब से डलवाने का काम किया है। तीसरी चीज़, जिस सरकारी अस्पताल में वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन, जो 50,000 की आबादी वाला कस्बा है और 50,000 आबादी उसके क्षेत्र से, कस्बे से जुड़ी है, वहाँ एंटी रेबीज वैक्सीन का भी कोई प्रावधान नहीं था, कोई लग पाती थी। मैंने प्रयास किया, सीएमओ साहब से मैं मिला और सीएमओ साहब को मेरे कांग्रेस का शिष्टमंडल मिला, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, तो उन्होंने अभी व्यवस्था कराई है कि 1 सप्ताह में 3 दिन एंटी रेबीज वैक्सीन वहाँ लग रही है। हमने उनसे कहा कि अस्पताल को सुचारू, मैंने एक दिन तालाबंदी कर दी। कांग्रेस में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, बहुत सा मैंने उसको पहले अल्टीमेटम दिया, वो नहीं मान पाए, और फिर मैंने उसके बाद तालाबंदी भी वहाँ की। डॉक्टर की नियुक्ति वहाँ हुई है, डॉक्टर थोड़ा बैठ रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से सुचारू रूप से जो उसको हम लोग धार दे सकते थे वो अभी नहीं, इस व्यवस्था हो पाई है। वहाँ एक्सरे मशीन होना चाहिए, वहाँ जांच की लैब होना चाहिए, जो बहुत सी सुविधाएं वो अभी वंचित हैं लोग। मेरा प्रयास है कि अगर चेयरमैन बनूंगा, शपथ लेने के बाद सबसे पहले मैं स्वास्थ्य केंद्र जाऊँगा, जो वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र, नवीन स्वास्थ्य केंद्र, उसमें जाऊँगा और सबसे पहले इन सुविधाओं को, सारी चीज़ें ठीक कराना, उसका निरीक्षण करके उसके बाद नगर पंचायत में मैं कदम करूँगा। ये मैंने सभी लोगों से वायदा किया और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हमारा स्ट्रक्चर स्वास्थ्य को लेकर मजबूत नहीं होगा, शिक्षा को लेकर मजबूत नहीं होगा, रोजगार को लेकर मजबूत नहीं होगा, मैं नहीं मानता कि हमारा कस्बा आगे बढ़ेगा, हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे। 5 चीज़ें क्या हैं जो बुनियादी, जिससे जो है सिरौली की किस्मत बदल जाएगी, वो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो वहाँ पर बेरोजगारी को लेकर लोग हैं, लोग ठेला लगाते हैं, मजदूर करते हैं, बहुत पिछड़ा मेरा कस्बा है। मल्टीनेशनल जो मार्केट का निर्माण आपने देखा होगा, मैं करना चाहूँगा।
हर वार्ड वाइज से जिस 14 वार्ड है मेरे नगर पंचायत में, वार्ड वाइज के हिसाब से मैं 140 दुकानों का निर्माण कराना। वो दुकानों का निर्माण निःशुल्क करूँगा। उनको रोजगार डूडा के माध्यम से हर बार नगर पंचायत में लोन की सुविधा उनको छूट के साथ मिलती है, मैं उसके माध्यम से उनको रोजगार भी दिलाने का काम करूँगा और निःशुल्क उनको दुकान आवंटित करूँगा। पहली मेरी प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता मेरी कि जो नौजवान साथी हैं, जो हमारी बहनें, माएँ बहन बेटी हैं, वो कोचिंग करना चाहती हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, वो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, और वो दब कर रह जाती हैं क्योंकि वहाँ से कोई भी शिक्षा का, कोचिंग का कोई वो नहीं। मैं निःशुल्क नगर पंचायत के द्वारा वहाँ एक कोचिंग सेंटर का निर्माण कराऊंगा, जिसमें जो हमारे छात्र होंगे उनके लिए अलग होगा और छात्राओं के लिए अलग होगा। उसके हिसाब भी मैं चयनित करूंगा और हर प्रतिवर्ष लगभग 250 बच्चों के लिए इन जो उसका वो होगा, वो नगर पंचायत के द्वारा उसका खर्चा उठाया जाएगा और मैं कोचिंग सेंटर खुलवाने का काम करूंगा। तीसरी मेरी प्राथमिकता है कि वहाँ पर किसान क्षेत्र है, किसानी से जुड़ी बहुत चीज़ें, वहाँ पर किसान लोग परेशान रहते हैं, अपना अनाज बिचौलियों के हाथ बेचने का काम करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बड़े स्तर पर वहाँ पर एक अपने जो मंडी होती है, उस मंडी को खोलने का, निर्माण कराने का मैं प्रयास करूँगा। स्वास्थ्य को लेकर मैंने आपको बता दिया कि स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता, और शादी हाल क्योंकि अस्पताल के अंदर भी जाँच की जो लैब होती है या एक्सरे मशीन होती है, उसका भी निर्माण मैं चाहे नगर पंचायत द्वारा मुझे कराना पड़े, मैं कराऊँगा। और जो पाँचवीं मेरी, जो आप बता रहे हैं, पाँचवीं मेरी जो प्राथमिकता है, वो इस बात को लेकर कि वहाँ कम से कम 3 मोहल्लों में एक शादी हाल का निर्माण हो, निःशुल्क होना चाहिए, और उसका जिससे कि हमारे लोगों की शादी वादी हो वो सारे निःशुल्क हो, और पूरे कस्बे के अंदर बच्चियों की सुरक्षा के लिए और बहुत से जो क्राइम होते हैं उसे रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सीसीटीवी कैमरों का निर्माण करें। मेरा मैनिफेस्टो में जारी करने जा रहा हूँ, उसमें 17 संकल्प पत्र हैं। 17 के 17 संकल्प पत्र मैं पूर्ण करूँगा। तो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है जो इन्होंने बनाया है उसके 17 संकल्प पत्र हैं, लेकिन 5 वादे इन्होंने इंडस न्यूज़ के चैनल पे किए हैं बैठ के कि ये जो 5 चीज़ें हैं वो इनकी प्रायोरिटी में रहेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की समस्याएं और महिला सुरक्षा, बेटियों के उत्थान को लेकर जो काम करेंगी। ये प्रमुख जो 5 काम हैं इनके जो है प्रायोरिटी में हैं। मैं लोगों के बीच जाकर एक ही बात करूँ, राजनीति की मेरी शुरुआत है। कम है जो वैसे ज़िंदगी का पता नहीं, भरोसा नहीं, एक पल की ज़िंदगी का वो नहीं कि कब ऊपर वाला वो कर ले, लेकिन मैं जीवित रहा और मैं उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि नाउम्मीदी करना कुफ्र माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं जीवित रहा, मैं राजनीति की शुरुआत कर रहा हूँ, अगर मैंने इन 17 संकल्प पत्रों में से सिरौली के लोगों का अगर जो संकल्प पत्र मैं बनाकर भेज रहा हूँ, उन लोगों का वायदा पूरा नहीं करूँगा, तो भविष्य में मैं वायदा कर रहा हूँ कि भविष्य में कभी राजनीति में उनसे कभी सपोर्ट मांगने और वोट मांगने नहीं आऊँगा। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता, क्योंकि जो मैं जवान से कहता हूँ, सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूँ और सच्चाई पे ही आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, और सच्चाई पे ही आज तक भी मैंने सिरौली की आवाम से जो वायदा किया है कोई झूठा नहीं किया है। आज भी मैं सच्चाई के वादे करने जा रहा हूं और वो ईमानदारी के साथ पूर्ण करूंगा, निश्चित तौर पर पूरी। संभव है कि दिसंबर में नगर निकाय के चुनाव हों और जनता के बीच जो भी नेता हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, वो अपने तमाम वादे लेकर जाएंगे। अशफाक सकलैनी साहब ने भी कई वादे किए हैं यहाँ, और उम्मीद है कि जो भी लोग चुनकर आएंगे, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उन पर काम करेंगे। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।